जिसको हम पर्वत योग माने पहाड़, पर्वत माने क्या होता है पहाड़। पहाड़ का मतलब क्या होता है कि बीच में रुकावट आना। भाई जब आपके रास्ते में जब पहाड़ आ जाएगा तो आपको समस्या होगी नहीं होगी। तो मंगल शनि की युति सबसे ज्यादा विवाद कराती है, सबसे ज्यादा झगड़ा कराती है, सबसे ज्यादा कलेश कराती है और जीवन में हर समस्या में रुकावट डालती है। जब मंगल शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे में मंगल व्यक्ति को बीमारियां भी दे देता है, ब्लड की समस्या दे देगा, ब्लड कैंसर तक की समस्या यहाँ पर मंगल शनि आपस में बना देते हैं। झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, व्यक्ति विवाद विवाद करने वाला, झगड़ा करने वाला, भाई के साथ में संबंध खराब होना, चाचा के साथ में संबंध खराब रहता है ऐसे भाई का, जिसकी कुंडली में मंगल शनि का योग होता है। सुखहीन होता है, सुख में मतलब ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। वो मतलब लड़ाई झगड़े में, कलेश में, विवादों में जाता रहेगा, फंसता रहेगा। इन चीजों में वो कोर्ट कचहरी के मामले में भी यहाँ पर लगा रहेगा। कारण क्या है? मंगल क्या है? मंगल एक सेनापति ग्रह, मंगल एक ऊर्जावान ग्रह, मंगल एक युवा ग्रह है। अब शनि क्या है? शनि बूढ़ा ग्रह। शनि क्या है? संचित कर्म है। शनि आलस है। शनि क्या है? इन दोनों में शत्रुता है, इन दोनों में शत्रुता का भाव है, बाहरी शत्रुता है। अगर मंगल का अगर प्रभाव यहां पर ज्यादा है, अगर मंगल यहां से बलवान है, मंगल शनि से बलवान है, मंगल शनि से अच्छा है, तो यहां पर शनि को दबा देगा। आप समझी गए? जो ग्रह जितना बलवान होगा वो सामने वाले को दबा देगा, सीधी सी बात है। अगर जैसा मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ताकतवर है, और जैसे दीक्षिका जयपुर में ताकतवर हो, तो इसको कोई दबा सकता है? कोई नहीं दबा सकता इसको। अब इससे भी कोई पावरफुल आ जाए तो इसको दबा देगा। दबाएगा नहीं दबाएगा दीक्षिका? एक आध दो रेफ्ट भी मार देगा। तो कारण क्यों? क्योंकि अब मंगल क्या है? मंगल तत्काल चांटे मारने वाला ग्रह, तत्काल बिना पूछे थूत पीट देना, अच्छी खासी बिना पूछे कैसे। बाद मंगल का उग्रता प्रभाव कैसा होता है? बिना देखे चांटा मार देना, बिना देखे व्यक्ति को कूट देना। मंगल शनि आपस में बैठते हैं और लगन में प्रभाव पड़ जाए ना, तो ऐसा व्यक्ति पीटता पैर है, पूछता बाद में, चलकर हाथ उठता है ऐसे व्यक्ति का, लड़का हो चाहे लड़की हो, तत्काल। अगर मंगल का प्रभाव, मंगल शनि का प्रभाव लगन पे जा रहा हो, मंगल शनि एक साथ बैठ रहे हो, मंगल कुंडली में लग्न में हो, मंगल राहु के साथ में पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कलेश करने वाला, तत्काल दूसरों के मैटर में फंस जाना, दूसरे की कोर्ट कचहरी के मैटरों में फंस जाना, लफड़ेबाजी में फंस जाना। यहां बैठा हुआ मंगल, अगर आपका मंगल भाग्य में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति बड़ा न्याय प्रिय होता है। अगर व्यक्ति हिंदू है तो वो हिंदू धर्म की बुराई नहीं सुन सकता बिल्कुल भी। मतलब जो अदरक काश में मोमडा वगैरह जो होते हैं उनको थूत पीटने वाला बन जाता है ऐसा व्यक्ति, अगर भाग्य भाव में मंगल होता है तो। बहुत ज्यादा उसको चीजें बर्दाश्त नहीं होती। मंगल वाले व्यक्ति को कभी कोई चीजें बर्दाश्त नहीं होती, गुस्सा बहुत ज्यादा करेगा, क्रोध करेगा, हद से ज्यादा क्रोध करेगा। चीजें छोटी छोटी बात को लेकर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, वो चीजों को सहन नहीं कर, उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। और सूर्य के अंदर क्या है? सूर्य क्या है? राजा है, उसके अंदर सामर्थ्य है, पर मंगल के अंदर सामर्थ्यता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो तत्काल मार पिटाई में कूद जाना, झगड़ेबाजी में पड़ जाना एकदम से, चाहे कितना भी शरीर पतला दुबला कैसा भी हो, अगर मंगल की स्थिति ऐसी बन रही है तो वो कभी लड़ाई झगड़े से ऐसा व्यक्ति डरता नहीं है। मंगल ऐसी स्थिति व्यक्ति की कुंडली के अंदर बना देता है, जो शरीर पर मंगल का प्रभाव होता है तो तत्काल गुस्सा दे दे, क्रोध दे देगा। जब मंगल शनि का जब दृष्टि संबंध हो जाए तब पर्वत योग का निर्माण होता है। अब दृष्टि आपको पता ही है। अब जैसे मान के चलिए मंगल यहां पर बैठा हो तो यहां पर शनि तीसरी दृष्टि से देख लेगा। मंगल यहां बैठा हो तब भी इसको यहां पर 10वीं दृष्टि से मैं देख लेगा यहां पर। तो कारण क्या बनेगा कि जब दोनों का दृष्टि संबंध बनेगा और दोनों का आपस में सहयोग बनेगा। सहयोग बनता है ग्रहों का, किस लेवल तक का सहयोग बन रहा है। अगर इनमें जिस ग्रह का अंश पावर होगी, जो ग्रह जितना अच्छा होगा वो उस ग्रह को दबा देगा, अपना प्रभाव उस पर हुकूमत जमाना शुरू कर देगा।
अगर यहाँ पर अगर शनि कमजोर है, मंगल बरबार है, तो यहाँ पर मंगल शनि पे विजय प्राप्त कर लेगा, शनि से भी पैसा निकलवा देगा, यहाँ पर शनि को भी थूथ पीट देगा उसकी। तो मैं खड़ा हूं, तू कोई फालतू बोल रहा है, होता है नहीं होता है, ऐसे बच्चे होते हैं। जैसे मान लो इसका मंगल है भी है, कोई बड़ा बुढ़ा आदमी आ जाए उसको भी पीट देते हैं, मैं हूं, है नहीं है। और ये व्यक्ति ऐसा होता है कि कोई बड़ा बुढ़ा पापा पापा निकल के आ गए तो गुस्सा करने वाला शांत हो गया, पापा बात करने लगे, पर जिसका मंगल ज्यादा ही हाई होता है तो कहता तुम घर में बैठो मैं देखता हूं से, कहता नहीं कहता। तो ऐसा व्यक्ति बना देता है यहाँ पर मंगल उसको। पर्वत माने पहाड़, चट्टान की तरह खड़ा हो जाना। ऐसे व्यक्ति अगर मंगल भाग्य में हो, मंगल अच्छा होता है, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान होता है, जिससे जो बात कह दी वो परम सत्य बात होती है, उसकी बात टल नहीं सकती उसकी बात। जब कुंडली में ऐसा दोष बनता है, पर्वत दोष बोलते हैं, योग बनता है कि पर्वत के समान होता है, व्यक्ति अच्छा भी होता है, ऊर्जावान बनता है, मेहनत बहुत ज्यादा करता है, ऊंचे पद पे जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या है ना, पहाड़। अब जो व्यक्ति ने पहाड़ को चीर दिया, पहाड़ को चीर कर रास्ता बना दी, तो वो विजय प्राप्त कर लेगा। यह व्यक्ति बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पर मेहनत करके चढ़ रहा है, वो हेट नहीं मान रहा, तो एक दिन वो उस पहाड़ पे झंडा जरूर लहराएगा, लहराएगा लहराएगा। क्यों बिल्कुल झंडा लहरा देगा वहां पर। अगर कुंडली में ऐसा योग बन रहा हो तो ये देख लो और इससे कहो कि भैया तू मंदिर की चोटी पर झंडा लगा, वहां पर झंडा लगाने की सलाह दिया करो उसको। अगर मंगल शनि का प्रभाव हो, मंगल राहु का अगर प्रभाव पड़ रहा है कुंडली में, जैसे मैंने कल बताया था अंगारक दोष के बारे में, पर्वत दोष के बारे में, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ये बोलो कि भाई तू मंदिर की चोटी पर झंडा लगा, मंदिर की चोटी को प्रणाम कर, मंदिर की चोटी की साफ सफाई कर दो, है नहीं है। तो वो इस तरीके का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देता है जब ये पर्वत योग निर्माण यहां पर होता है। तो पर्वत योग का यही विशेष चीज है, यही देखना चाहिए। इसमें शनि को देख लो, मंगल को देख लो, दोनों अपोजिट स्थिति में, मंगल भी अपोजिट में है और शनि भी आपका अपोजिट स्थिति में है। तो ये उस तरीके का यहाँ पर निर्माण करेगा व्यक्ति की कुंडली में। अगर ये झगड़ालू, सुखहीन, ये परेशानी तो उसको देगा ही देगा, समस्या उसके जीवन में हमेशा बना के रखेगा, हमेशा। अब जब ये यहाँ पर इस तरीके का प्रभाव दे देगा, बाकी ये देख लो कहां पर कौन सी स्थिति में पड़ रहा है। कई बार मंगल यहाँ बैठा है और शनि यहाँ बैठा हुआ है, तब भी ये हाथ पैर तुड़वाने का योग बनता है। इसकी दशा में, इसकी महादशा में जब मंगल का अंतर आ जाएगा तो हाथ पैर तुड़वा देगा। भाई चोट पैंट का काम लाए, झगड़ा करे, हाथ पैर तुड़वाना, एक्सीडेंट करवाना। भाई मंगल भी हड्डियों का कारक है, रक्त का कारक है, दसों का कारक शनि है, तो भाई खून तो निकलवाएगा, हाथ पैर तुड़वाएगा तो खून वून तो निकलवाएगा व्यक्ति का, निकलवाएगा। तो वो यहाँ पर उस तरीके का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देगा। अब कारण क्या होता है, किस तरीके से चीजें आगे चलती हैं, ये थोड़ा सा हम आपको और आगे बताते हैं कि कौन सी ग्रह की क्या प्रभाव देता है। देखो ग्रह में, अब ये देखो सबसे बड़ी चीजें, अब जैसे मान के चलिए सूर्य और मंगल, ठीक है। जब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल, जब सूर्य और मंगल एक साथ होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव वो दे सकते हैं। सूर्य और मंगल ये एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे का प्रभाव हो इनके ऊपर, तो वो क्या आप निर्धारित कर सकते हैं व्यक्ति के जीवन में। पुरुष तत्व, कर्मठशीलता,
सहनशीलता, मतलब कुमूरता मतलब यह कर्मठशीलता व्यक्ति को बना देते, मतलब ऐसा व्यक्ति, जब मंगल सूर्य का प्रभाव होता है, ऐसा व्यक्ति मेहनत बहुत ज्यादा करता है, हर काम को सीरियस लेता है, कर्मठशीलता बनता है, राजा बनता है, यश प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति राजा के समान रहना पसंद करता है। पुरुष तत्व कर्मठ स्वभाव वाला, कर्मठ माने जिम्मेदारी को समझने वाला। क्यों? क्योंकि ये राजा है, ये सेनापति, ये राजा है, ये सेनापति है। जब दोनों का मेल जब एक साथ बन जाएगा तो क्या बनेगा? व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति बन जाएगा। होता नहीं होता कि एक व्यक्ति ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है और उसको समाज, जैसे मान को आप कोई संगठन चला रहे हो तो उसमें एक व्यक्ति प्रधान होता है जिम्मेदार, तो पूरे संगठन को संभाल के चलता है। एक समाज होती है और राजा समाज चलते हैं। सब मान के चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो अब उसका संगठन है, पूरा देश, पूरे देश को चला रहा है वो। तो ऐसा व्यक्ति क्या है ना, इन चीजों में चला जाता है, बड़ा बड़ा उद्योगपति बन जाता है, बड़ा बड़ा व्यापारिक बन जाता है। जब मंगल और सूर्य का जब सहयोग बनता है तो ऐसे व्यक्ति के नीचे काफी बंदे काम करते हैं, उनको हैंडल करने वाला काम ऐसा व्यक्ति कर लेता है। बड़ा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ऐसा व्यक्ति कर लेता है। अच्छी आईटी इंजीनियर फील्ड में व्यक्ति चला जाता है, यूपीएससी आईपीएससी की फील्ड में व्यक्ति चला जाता है, यहाँ पर इंस्पेक्टर, दरोगा, एसआई, इन चीजों में यहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर अच्छा मेडिकल फील्ड में व्यक्ति को लेकर चला जाता है, अच्छा डॉक्टर बन जाता है, सर्जन डॉक्टर बन जाता है, हड्डी वाला डॉक्टर यहाँ बन जाएगा, हृदय वाला डॉक्टर यहाँ बना देगा। क्यों? क्योंकि ये औषधि है और ये रक्त है। तो मैंने कहा था मेडिकल का कारक भी है यहाँ पर। तो इन चीजों में क्या बना देगा व्यक्ति को? कर्मठशीलता, मतलब हर चीज को जिम्मेदारी से लेने वाला, हर काम को एक सहन शक्ति से करने वाला, जिम्मेदारी से उसको काम को करने वाला, ऐसा व्यक्ति होता है। बड़ा तरीके से काम को करता है, बड़ा अच्छे तरीके से व्यक्ति काम को यहाँ पे करता है। जब कुंडली में जैसे कि तो बुध अच्छा है, तो बुध युवा ग्रह से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी, ऊर्जा। अब युवा ग्रह ऊर्जा ज्यादा रहेगी, उछल कूद ज्यादा करेगा ऐसा व्यक्ति, वो युवाओं पे बड़ा कब्जा करने वाला होगा। जैसे प्रेमानंद महाराज जी को कितने युवा सुनते हैं, तो बेकार है फिर। तो पूरा वहां पे तो इससे दोस्त का नाश कर दिया ना वहां पर। और शनि ने दोनों को पीड़ित कर दिया, वहां पर सूर्य को पीड़ित कर दिया, अब मंगल को भी पीड़ित कर दिया, दोनों ने वहां बैठकर दोस्त का भंग कर दिया वहां पर। ये योग बनता है ये सूर्य और मंगल का। जब ये योग बनेगा तो ऐसा इस तरीके का यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठ जाएगा, अगर बृहस्पति बैठ जाएगा तो और ज्यादा अच्छा बना देगा व्यक्ति को, और ऊंचे पद पे पहुंच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति और ज्यादा शुभ ग्रह। जब भाई अब राजा और सेनापति और जब उनके भी ऊपर गुरु का आशीर्वाद, तो व्यक्ति कहां ऊपर जाएगा? और ऊपर चला जाएगा, फिर जाएगा नहीं जाएगा। अब जैसा मान के चलिए हमारे बागेश्वर वाले भाई, समाज की सपोर्ट, बीजेपी की सपोर्ट, और आपको चल के चलिए कि भाई गुरु का आशीर्वाद रहा, मंत्राचार्य जी का, तो ऐसा व्यक्ति कहीं मात खा सकता है? वो ऊंचे पद को भी प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति हर चीज को ना कर्मठशीलता काम लेता है। ऐसा व्यक्ति किसी काम में आलस नहीं करता। अगर यहाँ पर शनि दृष्टि डालता है, शनि आलस पैदा करता है। मंगल वाला व्यक्ति कभी आलस नहीं करता, शनि आलस कराता है। बृहस्पति आलस करा देगा, बुढ़ा ग्रह, पर चंद्रमा भी आलस करा दे, पर मंगल और सूर्य कभी व्यक्ति को आलस नहीं देते, बड़ा फुर्तीले ग्रह होते हैं। चंद्रमा भी आलस कम देता है, ये बड़ा फुर्तीले ग्रह होते हैं, तत्काल काम करने वाले ग्रह, ऐसे थकता भी नहीं ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति कम उम्र में समाज में एक प्रतिष्ठा पैदा कर लेता है। जब गुरु का संबंध यहाँ पर बन जाता है, बहुत प्रतिष्ठावान बन जाता है। अगर गुरु इसको यहां से देख ले, इसको सूर्य मंगल को यहां पर देख ले, तो एक प्रतिष्ठित योग बना देगा, प्रतिष्ठा। ऐसा व्यक्ति चाहे मतलब जीवन में कभी भी मिले, बस को मान प्रतिष्ठा यश जरूर प्राप्त कर पाएगा ऐसा व्यक्ति।
क्योंकि तीनों ग्रह बहुत बढ़िया अच्छे ग्रह तीनों ये। तो यहाँ पर ये इस तरीके का निर्माण यहाँ पर करना शुरू कर देगा, उस तरीके का यहाँ पर। अब देख के चलिए, अब ये युति बन गई हमारी। अब तीसरे में हम बात करते हैं कि ये, अब देखो कुंडली में, आपकी कुंडली में जब सूर्य और बुध जब सूर्य बुध आपस में बैठते हैं, कभी भी आप ध्यान रखिए सूर्य और बुध का कभी दृष्टि संबंध नहीं होता। ये दृष्टि से एक दूसरे को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि या तो सूर्य बुध के साथ मिलेगा, एक घर आगे एक घर पीछे मिलेगा, बस। ये कभी आमने सामने नहीं बैठते कभी ये। तो जब ऐसा योग बनेगा तो व्यक्ति कैसा होगा? सर्वप्रिय। मतलब ऐसा व्यक्ति क्या होगा? सर्वप्रिय। सर्व मतलब हर चीज का सबको प्रिय। सूर्य बुध माला, बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा, बुध आदित्य योग बनेगा यहाँ पर। अब ये कितनी अच्छी स्थिति में वो आप देख लोगे। तो यहाँ पर क्या करेगा? सर्वप्रिय, मृदुभाषी, विज्ञान, समस्त विचार, सहायक, समृद्धि प्राप्त करने वाला। अब जैसे मान के चलिए, एक तो राजा है और दूसरा युवा ग्रह। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण करता है, बहुत अच्छा योग बनता है बुध आदित्य योग। ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत ज्यादा होता है, बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति चीजों को समझ जाता है कौन क्या करने वाला है, और ऐसा व्यक्ति ना बहुत चतुर, चालाक, दिमागदार होता है, उसके अंदर बुद्धि बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय होता है, मृदु भाषा, भाषा बहुत अच्छी होती है, ऐसे बड़ा मीठा बोलता है, सबका प्रिय बन जाता है ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी सबका प्रिय बन जाएगा यहाँ पर बैठा हुआ। समस्त हर चीज का मतलब नॉलेज मिलेगी उसको यहाँ पर। भाई सूर्य क्या है? आत्मा है। बुध क्या है? बुद्धि है। और कहाँ बैठी है? राजा के साथ में। बुद्ध को सदी। अब यहाँ पर सूर्य कौन है? आत्मा, जिज्ञासा, ऊर्जा है सूर्य। तो किसके साथ? बुद्धि ने संबंध कहाँ बनाया? सूर्य के साथ में। तो ऐसे व्यक्ति को अनंत कलाओं का ज्ञान भी यहाँ पर बुद्ध आदि योग में दे देता है। समृद्धिवान योग, अच्छा योग बना देता है, समृद्धि देता है। साइंटिस्ट वगैरह ऐसा व्यक्ति बन जाता है, रिसर्च करने वाला बन जाता है, सोचने वाला बन जाता है ऐसा व्यक्ति जब बुद्ध आदित्य योग का जब निर्माण कुंडली में हमारी में होता है। शुक्र कारण क्या है ना? शुक्र देखो योग का पर भंग हो जाता है वहां पर क्या होता है ना, वहां पर क्या होता है ना, उन चीजों का वहां पर वो हटा देता है। ये बुद्धांतिक योग जो बनता है ना, जैसे मान के चलिए जब दो मित्र बैठे हैं, दो आपस में अच्छे परम मित्र बैठे हैं। अब परम मित्र बैठकर एक चीज का निर्माण कर रहे हैं, दोनों की विचारधारा बहुत बढ़िया है, दोनों आपस में अच्छा प्रेम संबंध सबका बढ़िया। अब इस तीनों में एक राक्षस गिर आके बैठ जाए तो वो क्या करेगा? क्या करेगा तिवारी जी? वो उन दोनों को अलग कर देगा, उन दोनों को वहां पर अलग कर देगा। अब जैसे अब दीक्षिका थी, बड़ी अच्छी चीजें बढ़िया चल रही थी। अब इनके बीच में एक तीसरा आ गया तो दोनों को कट ऑफ कर दिया ना। अब ऐसे ग्रहों का है। क्यों दीक्षिका? ऐसा ही है नहीं। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सूर्य का मित्र है, बुध का भी मित्र है। चंद्रमा मन है। जब बुद्धि मन के साथ बैठेगी, जब मन राजा के साथ बैठेगा और चंद्रमा भी राजा है तो और अच्छा योग का निर्माण करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग को बड़ा ऊंचे लेवल तक लगाने वाला होता है,
अच्छे अच्छे लेवल, चंद्रमा सूर्य बुध जब एक साथ बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने माइंड को ऊंचे लेवल तक लगाने वाला होता है, कई चीजों में अपने माइंड को लगा लेता है। देखो, एक है बुद्धि, एक है हमारा मन। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नई चीज का निर्माण करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? जब दो कलर आपस में मिलते हैं तो तीसरा कलर बनता है, बनता है नहीं बनता? भाई दो में से तीन, दो चीज में से तभी तो तीन निकलते हैं। जब आपकी शादी होगी तभी तो बच्चे होंगे। जब तक दो, देखो दो चीज का मिलना, जब एक तीसरी चीज पैदा होती है। आप ये समझिए, आप बीज को मिट्टी में नहीं डालोगे जब तक उसमें से फल नहीं निकलेगा तीसरा। तो यहां पर कारण क्या ना, एक है मन, एक है बुद्धि। तो ये जब जब दो एक साथ बैठेंगे तो एक नई चीज निकाल के लाएंगे। जब वो तीनों एक साथ बैठेंगे तो एक चीज, नई चीज निकाल के लाएंगे। अब मन क्या है, सूर्य के साथ बैठा हुआ मित्र है उसका, बढ़िया है। अब बुद्ध के साथ बैठा है, वो भी उसका मित्र है, तीनों आपस में मित्र बन गए। तो इन तीनों ने एक योजना बनाएंगे, फिर अच्छी योजना कार्य बना देगा सब व्यक्ति। योजना कार्य मतलब जैसे मान लो कि एक